चीख, ये पुकार, ये डरे सहमे चेहरे उस पालेराम चौहान के परिवार की हैं जो चंद दिन पहले ही रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी की जंग हार गया। रेत माफियाओं का कहर किस कदर अपने चरम पर है, इसका ये परिवार जीता जागता उदाहरण है। रेत माफियाओं ने पालेराम की निर्ममता से हत्या करके उनके परिवार को रेत के ही माफिक बिखेर दिया है। जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने नोएडा सेक्टर 39 के गांव रायपुर और पालेराम के घर का जायजा लिया तो पालेराम के परिवार ने मीडिया के सामने पूरी सच्चाई को बयां किया। इस वक्त मैं उस पीड़ित परिवार के बीच मौजूद हूं और मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो गांव की वो महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे ढांढस बढ़ाने आई हैं इनकी, क्योंकि जिस तरीके से सीधे तरीके पे खनन माफियाओं का विरोध करने पे गोली मार के जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है प्रदेश सरकार के लिए भी, जिस तरीके से आज प्रदेश में माफिया सक्रिय हैं, खनन माफिया सक्रिय हैं। मैं बात करना चाहूँगा इनसे। CBI की जाँच चाहिए मुझे, जो मेरे घर में बढ़ कर मार के गए मुझे उनकी मैं पकड़ चाहूँ बस। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं, मैंने नाम ने किसी ने देखा, हमने कोई नहीं देखा, और मेरे घर में मेरे आदमी को मार के चले गए बस। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। ये चोटें इनको जानना चाहूँगा जिस तरीके से आई हैं, इनसे बात करेंगे। कितने बजे के करीब घटना थी, कैसे ही लोग मार के गए, ये जरा आपसे जानना चाहूँगा मैं। आप घर में घुस के मारे 12 बजे, घर में घुस के बेधड़क मारे 12 बजे। हाँ, पापा सोते हुए को मार के गए, सोते हुए को। हमें बोल रहे थे मुझे हमें न्याय चाहिए, हमें मीडिया ही कुछ करा सकता है, हमें मीडिया ही कुछ करा सकता है। वो माफिया हमारा खनन माफिया हमारा, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट में अपन लगे रहे। ग्राम समाज की लड़ाई, खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई कर पापा क्रांतिकारी थे, पापा क्रांतिकारी थे। जन समाज की जमीनों में जिन्होंने अवैध कार्य किया हुआ, पापा लगातार कभी जिला मजिस्ट्रेट, कभी किसी को, पापा सबको। बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खनन माफियाओं के खिलाफ ये लड़ाई चल रही थी और इनके जो पिता थे वो खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे थे और उसका अंजाम यही हुआ। 31 जुलाई का वो मनहूस दिन जब 3 नकाबपोश बदमाशों ने अपने घर में सो रहे पालेराम की हत्या कर दी। इस वक्त मैं पालेराम के घर में हूँ। जिस कमरे में उन्हें मारा गया वो तकरीबन सो रहे थे और 11:30 बजे का वक्त रहा होगा, वो 31 तारीख को। यही वो कमरा है जहाँ पर वो सो रहे थे और उन्हें अचानक से बाइक सवार बदमाशों ने आकर के गोली मार दिया। ताबड़तोड़ गोलियाँ चला कर के चले गए वो। ये वही जगह है। अभी थोड़ा ब्लड का निशान मैं दिखाऊंगा कि जो निशान अभी हैं ब्लड के थोड़े पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा जो खून के निशान थे, खून के निशान अभी पड़े हुए हैं साफ। और इससे पहले लोगों का बताना है कि कमरे में पूरा खून एकदम फैला हुआ था। परिवार वालों का कहना है कि पालेराम कई वर्षों से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ एक कारगर मुहिम छेड़े हुए थे। आकाश जी, पूरी घटना बताइए कि कैसे इस तरीके से कहीं ना कहीं खनन माफियाओं का भी हाथ बताया जा रहा है, कैसे हुआ ये? कहीं ना कहीं खनन माफिया नहीं, इसमें खनन माफिया का ही हाथ है। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहें, इस केस को किसी भी एंगल से वो मोड़ते रहें, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसमें खनन माफिया का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। कितने दिनों से आपका मतलब ये चीज़ चाह रहे थे कि जो अवैध खनन है बंद किया जाए? क्या इसके लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक मुहिम चला रहे थे, इसलिए इनके मेरे पिताजी इसके लिए लड़ाई ही लड़ रहे थे, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई है। और ये लड़ाई एक 2 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीने की नहीं है, ये काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से खनन माफियाओं का विरोध करने के बाद से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के मार दिया जाता है जिस शख्स को, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस परिवार की रातों की नींद भी उड़ चुकी है। जैसा कि मेरे साथ उनके जो पुत्र थे उन्होंने बताया कि 2 रात से वो सोए नहीं हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डर का अंदेशा इन्हें आज भी सता रहा है कि कहीं सोई रातों में वारदातों का पहरा ना हो जाए। कैमरामैन सचिन के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। यही नहीं, मृतक पालेराम यूपी में मौजूदा सपा सरकार की कार्यकारिणी का भी सदस्य था। ये घटना इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि अखिलेश सरकार गुंडा राज के सामने नतमस्तक और लाचार हो चुकी है। रैप, हत्या की घटनाओं की भरमार और चारों ओर अराजकता का माहौल ये बताने के लिए काफी है कि आप यूपी में हैं, जहां सपा नाम की पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार है। सुदर्शन न्यूज के लिए गौरव मिश्रा के साथ प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट।